अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक दर्द भरी मोहब्बत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाती रहूँगी। एक लड़की थी जो बेहद खूबसूरत थी। दिखने में बहुत प्यारी लगती थी। जितनी वह सुंदर थी, वह उतनी ही ईमानदार थी। ना किसी से ज़्यादा बोलना, ना ज़्यादा किसी के पास बैठना, बस अपना काम से काम रखती थी। लड़की कॉलेज जाया करती थी। लड़की के कॉलेज में एक लड़का था जो उस लड़की को मन ही मन बेहद पसंद करता था। वह लड़का उस लड़की के छोटे मोटे काम कर दिया करता था और जब लड़की मुस्कुरा कर के उसको थैंक यू बोलती तो लड़का उस लड़की के थैंक यू शब्द को सुनकर के बेहद खुश हो जाया करता था। एक दिन की बात है, वह दोनों साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरों की बारिश होने लगी। उस बारिश से बचने के लिए वे दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर के खड़े हो गए। अब बारिश की छन-छन करती हुई बूंदें उनके ऊपर गिरने लगी। तभी वो बारिश से बचने के लिए बेहद एक दूसरे के करीब आ गए। अब इतना उस लड़की को करीब आकर के लड़का जब उस लड़के ने उस लड़की को इतना करीब पाया तो लड़का अपने जज्बातों पर काबू ना रख सका। उसने उस लड़की को प्रपोज आखिर कर ही दिया। वह लड़की भी उस लड़के को बेहद पसंद करती थी तो वह भी राजी हो गई। इस तरह उनका प्यार परवान चढ़ गया और धीरे धीरे समय व्यतीत बीतता गया। एक बार की बात है, संजना उसी पेड़ के नीचे संजय का इंतज़ार कर रही थी। संजय बहुत देर से आया तो संजना नाराज़ हो गई और बोली, इतनी देर से क्यों आए हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। लड़की की बात सुनकर के लड़का कहता है, मुस्कुराता है और कहता है, मेरी जान, मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ। मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर के लड़की अपना सारा गुस्सा भूल जाती है और वह लड़के से निपट जाती है। एक दिन उसी पेड़ के नीचे दोनों बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़के ने उसके लड़की के गोद में लड़के ने लड़की की गोद में सर रखा हुआ था और लड़का लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू, अब मुझे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मुझे एक पल भी आपके बिना 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं मर जाऊंगी। लड़का उसके मुंह पर झट से हाथ रख देता है और बोलता है, जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा। लड़की कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नज़रों से लड़के की तरफ देखती रही। लड़का ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो मेरी जान, मैं जल्द ही अपने घर वालों से अपने प्यार के बारे में बात करूँगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है,
दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उस वक्त लड़के का चेहरा बहुत उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर उदास होकर के लड़का बोलता है, जान, मैंने अपने प्यार के बारे में अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं हो सकती है और तुम्हारी शादी के लिए हमने एक लड़की देखी है, उसी से आपकी शादी होगी। यह सुनकर के लड़की का कलेजा फट जाता है। उसका मन हुआ कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोऊं, लेकिन उसने अपने जज्बातों पर काबू कर लिया और बोली, जानू, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं कभी आपको भुला नहीं सकती। फिर लड़का धीरे से बोलता है, जान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने घर वालों को राज़ी नहीं कर पाया। वैसे अगर तुम चाहो तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनकर के रह सकते हैं। लड़के यह सुनकर के जार जार रोने लगी। संजय ने उसको बहुत समझाया, पर संजना अपने जज्बातों पर काबू न रख पाई और रोती हुई अपने घर को चली गई। देखते ही देखते संजय की शादी का दिन आ गया। लड़के को बहुत उम्मीद थी कि संजना मेरी शादी में आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन संजना का भेजा हुआ एक गिफ्ट जरूर लड़के को मिला। तो लड़के ने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। खोलते ही लड़का बेहोश हो गया। उस गिफ्ट में और कुछ नहीं था। लड़की का खून से लथपथ दिल रखा हुआ था और एक चिट्ठी थी साथ में, जिसमें लिखा हुआ था, अरे पगले, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी से भी बढ़कर। अगर किसी से मोहब्बत करो तो उसे उम्र भर निभाना, वरना क्या पता आपका ही हाल संजय जैसा हो जाए। उस दिन के बाद संजय ना तो जी सका और ना मर सका। उसकी सारी जिंदगी एक पछतावे की, एक दर्द भरी दास्तान बनकर के रह गई।